नमस्कार, जय हिंद। मैं यश निगुरा, 74 विधानसभा छर्रा से। आज मैं एक ऐसे मुद्दे के लिए लेकर बात करने वाला हूं जो कि एक राजनीतिक मुद्दा है और मेरे ख्याल से इस मुद्दे पर आज तक बात ही ना की गई। तो इस मुद्दे पर मेरा बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस मुद्दे को मेरे ख्याल से आज तक उठाया ही नहीं गया। और जो मुद्दा उठाया ही नहीं गया तो वो मुद्दा बहुत ही ज़्यादा गहराई से भरा हुआ होगा। तो इस मुद्दे पर सबसे ज़्यादा युवा लड़कों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज का नेता युवा नेता ही कहलाता है। समझ रहे हो ना इस चीज को? तो आप लोगों को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए भी, क्योंकि मुद्दा ये इस प्रकार का है कि इस मुद्दे का तोड़ सिर्फ एक युवा नेता है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी इससे पहले अभी जस्ट कहा है मैंने कि आज का नेता युवा नेता, क्योंकि आज का भविष्य भी युवा ही नेता है। तो युवा लड़कों से मेरा खासकर कहना है कि भाई, अपने क्षेत्र के अंदर अगर तुम्हारे लिए जो आने वाली पीढ़ी है उनका भविष्य अगर सुधारना है, तो ये जो तुम एक पार्टी के नाम पर मतदान जाकर के कर आते हो, वो करना बंद करो। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, समझो गहराई से। क्योंकि आप सिर्फ एक पार्टी के नाम पर वोट कर रहे हो और आपको अभी तक ये तक पता नहीं है कि हमारे यहाँ का कैंडिडेट कौन है, उम्मीदवार कौन है। क्योंकि मैं अपने क्षेत्र के अंदर ये चीज देख चुका हूं। मेरे क्षेत्र के अंदर अभी तक 95% लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक ये पता नहीं है कि मेरे यहाँ का एमपी कौन है, यानी कि सांसद कौन है, हमारी लोकसभा क्या लगती है ये तक पता नहीं है, हमारी विधानसभा क्या लगती है ये तक पता नहीं है। लेकिन वोट सिर्फ कैसे जा रहा है, एक पार्टी के नाम पर वोट जा रहे हैं। और हमारे क्षेत्र के लोगों की वफादारी भी देखो कि उनको कैंडिडेट के बारे में पता नहीं, लोकसभा कहाँ है पता नहीं, विधानसभा क्या है पता नहीं, लेकिन उन्हें इतना पता है कि आज वोट पड़ने हैं, गए और पार्टी के नाम पर दबा दिया। लेकिन उनके बच्चे आज युवा हैं और उन युवा बच्चों ने आज तक अपने गांव के अंदर ना सांसद देखा, ना विधायक देखा, ना कोई पार्टी का अन्य नेता देखा। लेकिन वो सिर्फ वोट कर रहे हैं। तो किसके लिए? एक पार्टी के लिए। पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, सबको पता है किसके लिए वोट किया जा रहा होगा। सारे के सारे युवा समझदार हैं। आज के जमाने के छोटे छोटे बच्चे तक एडवांस हैं बहुत ज्यादा। तो मैं पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूंगा और मैं लेना उचित भी नहीं समझ। किसी पार्टी का समर्थन या किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक अपने क्षेत्र के युवा के लिए जागृत कर रहा हूं भाई। और इस बात के लिए आप समझो, अच्छी बात है आप एक ऐसी पार्टी का समर्थन कर रहे हो जो पार्टी देश बचाने का, धर्म बचाने का काम कर रही है। जहां तक मुझे लगता है, किसी को लगे ना लगे मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है उस अंदाजे की मैं बात कर रहा हूं, अदर पार्टियों से बेस्ट। सपोर्ट कर रहे हो, अच्छी बात है, मैं भी सपोर्ट कर रहा हूं, इस बात को कहता हूं, मैं भी सपोर्ट कर रहा हूं।
बट आज मैं एक बात कहना चाहूंगा, जिस बात को ये डबल इंजन सरकार जो है काश सुन पाए तो कुछ समझे। मैं वैसे समझाने लायक नहीं हूं, लेकिन इस बात के लिए कह रहा हूं काश समझे, कुछ मेरी बात से उस पर असर पड़े पार्टी के ऊपर। तो बात यह है कि मैंने सुना है कि मान लो जिस पार्टी का इंजन खराब हो, चलो कोई ना, वॉइस आपके लिए नजर आ रहा होगा, सुनाई दे रहा होगा, कि जिस पार्टी का इंजन खराब हो उस पार्टी के डिब्बे तो ऑफकोर्स खराब होते हैं। ये चीज तो आपने सबने सुनी होगी, क्योंकि जब इंजन ही काम नहीं कर रहा इस पार्टी का तो डिब्बा कैसे काम कर जाएगा। लेकिन अब हमारे यहाँ पर उल्टा है भाई। उल्टा क्या है कि भाई इंजन तो काम कर रहा है, लेकिन उस पार्टी के अंदर जो डिब्बे हैं, डिब्बे वो किसी काम के नहीं है। वो सिर्फ पार्टी को अंदर ही अंदर खोखला करने का काम कर रहा है। क्योंकि मैंने अभी कहा था और मैं वो बात फिर दोहराऊंगा कि हमारे यहाँ के लोग इतने वफादार हैं कि एक पार्टी के नाम पर वोट दे रहे हैं। नेता हमारे यहाँ घूमने नहीं आ रहे, नेता हमारे यहाँ की समस्या देखने नहीं आ रहे, क्या समस्या है। नेता हमारे क्षेत्र के लोगों से मिलने नहीं आ रहे। आज तक हमारे क्षेत्र के लोगों को ये पता नहीं है कि हमारे यहाँ का सांसद कौन है। विधायक के बारे में मान लो कि अभी पता पड़ गया होगा लोगों को, क्योंकि 3 से 4 योजना वो रह चुका है। लेकिन सांसद के बारे में मुझे जहां तक पता है 95% लोगों को नहीं पता कौन है, क्योंकि वो आज तक वोट मांगने तक नहीं आया यहाँ पर। तो वफादारी हुई ना कि सिर्फ एक पार्टी के नाम पर वोट दिए जा रहे हैं। कैंडिडेट का पता नहीं, कैंडिडेट आज तक गांव के अंदर आया नहीं, क्षेत्र के अंदर आया नहीं, लेकिन वोट सिर्फ पार्टी के नाम पर दिए जा रहे हैं। तो हमारा क्षेत्र वफादार तो है, बट इस वफादारी का, मासूमियत का आप लोग जो फायदा उठा रहे हो, इस बार मैं पूरे चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि इस बार ये वफादारी टूटने वाली है। कह सकता हूं मैं भाई, जहां तक मुझे दिख रहा है वहां तक मैं कह सकता हूं कि ये इस बार ये जो वफादारी है हमारे क्षेत्र के लोगों की टूटने वाली है वो। क्योंकि अभी एक बात कही थी मैंने, वो बात फिर दोबारा दोहरा रहा हूं कि इंजन अच्छा है, लेकिन ये जो डिब्बे हैं पीछे पार्टी को खोखला करने का काम कर रहा है। और पार्टी का इंजन जो है भाई वो इन चीजों पर ध्यान नहीं दे रहा है वो, है? पार्टी का इंजन इस वहम में है कि ये पूर्ण बहुमत हमारे लिए ही है, लेकिन इस बार बहुमत मुझे जहां तक दिख रहा है टूटने वाला है, कड़ी टूटने वाली है बिल्कुल। अपने क्षेत्र की बात तो मैं कर रहा हूं भाई, अपने क्षेत्र की तो मैं कह सकता हूं इस बार कड़ी ये टूटने वाली है। क्योंकि ये जो लोग हैं, तुम्हारे नेता हैं, पार्टी को खोखला कर चुके हैं हमारे यहाँ पे। अब मैं युवाओं से भी कहना चाहूंगा कुछ कि इन पार्टियों से अच्छा है किसी एक अपने क्षेत्र से युवा को चुनो, शिक्षित को, और एक अपनी अलग पार्टी तैयार करवाओ। किसी पार्टी में जाने की किसी को जरूरत नहीं। सारी पार्टियां देख ली हमने, कौन सी पार्टी किस काम की है, क्या काम कर रही है। ये सिर्फ कुछ नहीं कर रहा, जातिवाद के नाम पर लोगों को लड़ा रहे हैं और खुद एक थाली में खा रहे हैं। तो इससे अच्छा अपनी एक अलग पार्टी बनाओ,
और पूर्ण बहुमत के साथ अपने क्षेत्र में आ जाओ। आप लोगों के लिए इशारा काफी है, बस ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा मैं तुमसे, इशारा काफी है आप लोगों के लिए। आगे देखते हैं होता है क्या। जय हिंद। और आपने अगर समय निकाला है ये देखने के लिए तो आपके अंदर समझने की क्षमता काफी है, इस बात को मैं कहना चाहूंगा। धन्यवाद जो आपने इतना समय निकाला सुनने के लिए मुझे।